हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी यादव और आप देख रहे हो रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सोचोगे सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं जो वैकेंसीज लेकर के आई हूँ आपके लिए कुछ नई वैकेंसीज, और आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। हालांकि यहाँ बहुत सारे लोग इससे अवगत जरूर होंगे कि इस डिपार्टमेंट में ये भी डिपार्टमेंट होता है रेलवे के अंदर, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हो रहा है, इसमें डायरेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, मतलब बिना किसी आपके रिटर्न एग्जाम के, बिना किसी मेरिट के, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जेन्युइन भर्ती है, जो भर्ती आपकी आई हुई है और इंटरव्यू की डेट भी इन्होंने क्लियर कर दी है, ठीक है। अभी देखिए, इंडियन रेलवे के आपने जो कैटरिंग डिपार्टमेंट होता है उसके लिए आपने देखा होगा कि IRCTC होता है, ठीक है। ये ऐप भी होता है जिसके माध्यम से अपनी बुकिंग वगैरह देते हैं, ठीक है। अपना टिकट वगैरह बुक कराते हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब कैटरिंग मतलब होता है खाने की व्यवस्था रखी जाती है इंडियन रेलवे के अंदर, जो ट्रेन के अंदर रहता है, बेसिकली वो ये डिपार्टमेंट है। तो इसके अंदर वैकेंसीज अच्छी खासी निकली हुई हैं, और इसके लिए डायरेक्ट आपका वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब डायरेक्ट आप इंटरव्यू दे करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ही बात करने वाले हैं, इसी मुद्दे पर यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो IRCTC मतलब इसमें फुल इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है, IRC&CTC, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें ही वैकेंसीज निकली हुई है। मैं आपको बताती हूँ फुल नोटिफिकेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले हॉस्पिटलिटी मॉनिटर्स की 92 पोस्ट हैं इसमें टोटल, और इसमें क्या है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू बेसिस पे है, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी 30,000 पर मंथ होगी। हालांकि ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये मतलब IRCTC भी क्या करता है, संविदा बेसिस में, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज को फिल कराता है, ठीक है। तो 2 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने यहाँ पे काम करा तो अगर इनमें अगर फिक्स होता भी है या परमानेंट किया जाएगा तो आप ही में से किया जाएगा, ठीक है। अब कहीं भी डायरेक्टली बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट है यहाँ पे डायरेक्टली आप गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, बाकी बहुत जगह यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही होता है। अब इसमें चाहिए क्या क्या, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए इसमें फुल टाइम BSc आपने कर रखी हो हॉस्पिटलिटी एंड होटल में एडमिनिस्ट्रेशन में, सेंट्रल और स्टेट के किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखी हो, ठीक है। आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी NCHM होता है, NCT, उससे आपने जैसे UGC है, AICTE है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इससे आपने कुछ भी कर रखा हो, कोई डिप्लोमा कर रखा हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा है आपने BBA कर रखा हो या MBA कर रखा हो, ठीक है। क्यूलिनरी आर्ट्स फ्रॉम इंडियन क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आपने ये डिप्लोमा कर रखा हो, देना आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तीसरा है BSc कर रखी हो आपने होटल मैनेजमेंट पे और कैटरिंग साइंस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखी हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपने सेंट्रल की यूनिवर्सिटी से की हो, चाहे आपने स्टेट की यूनिवर्सिटी से की हो। चौथा है आपने MBA कर रखा हो टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो होटल मैनेजमेंट में अगर आप MBA है, टूरिज्म में MBA है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और किसी भी स्टेट से, मतलब स्टेट से हो और सेंट्रल से हो, मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब बेसिकली हमने बात कर ली यहाँ पे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। साथ में मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। देखिए, अब अपर जैसे एज है तो एज क्या चाहिए, तो 1 मई 2026, ठीक है। इसमें आपकी जो एज है वो 27 साल होनी चाहिए अनरिजर्व की, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, मतलब SC मतलब 27 साल तक होना चाहिए इस एज डेट तक, मतलब इससे आप ऊपर ना हो, वरना आप क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। SC ST OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी 27 में आप 30 जोड़ लीजिए, 30 साल का यहाँ पे आपको एज लिमिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्लेस कौन कौन सा पोस्टिंग का रहने वाला है। तो इन्होंने क्लियर बोला है कि दिल्ली NCR में आपकी पोस्टिंग मिल सकती है, आपको उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड अंडर IRCTC नॉर्थ जोन, मतलब नॉर्थ जोन में जितने भी अंडर IRCTC जो जोन्स हैं उनमें आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। और नॉर्थ में मिलेगी, मतलब साउथ नहीं मिलेगी, ईस्ट वेस्ट नहीं मिलेगी, नॉर्थन जोन में जितनी भी जगह हैं वहाँ सब किसी भी जगह आपकी पोस्टिंग कर सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि मैंने पहले ही बताया। आपका एक डेट आपको दे दी जाएगी और डेट के माध्यम से ही आपको इंटरव्यू देना होगा। जैसे अपने यूपी का है, लखनऊ में आपका इंटरव्यू होगा, तो नियर बाय प्लेस ही मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, यहाँ पे अलॉट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेट्स बना करके ले जाने हैं, कॉपीज लगा के कि इन्होंने बोला है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होंगे जब यहाँ पे इंटरव्यू देने आप जाएंगे, ठीक है। 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, जिसका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन है अपनी जो कर रखी है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, सारे सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई भी आपने कहीं से कोई एक्सपीरियंस है तो सारे सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक है। कास्ट के आपके SC ST OBC की कास्ट है, जनरल की तो कास्ट नहीं लगती है, ठीक है। 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, इन्होंने क्लियर बोल दिया है। EWS PD से हैं तो फिर आपका क्या है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट लगना है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कैंडिडेट शुड कैरी 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट कॉपी का आपको 1 सेट लेके जाना है, पूरा कॉपीज का सेट बना लीजिएगा और उसको सब पे साइन करने हैं, खुद कर पिनअप कर दीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ लेना है, आपका एड्रेस प्रूफ भी लेकर के जाना है आपको, और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो भी ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे ले लेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं कट ऑफ डेट की। तो कट ऑफ डेट जो है मतलब 1/5/2026 जो है इस तक आपकी एज क्वालिफिकेशन जो है देखी जाएंगी, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है। एंगेजमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू बीइंग मेडिकली फिट एज, मतलब मांगा नहीं है, उन्होंने कहा है कि मेडिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अलाउंस कितना मिलेगा। तो सीटीसी मतलब जो आपका है 30,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इनको डेली अलाउंस भी दे रहे हैं 350 रुपये पर डे के हिसाब से। ऑन ड्यूटी बोर्ड ट्रेन के आपका 100% मोर देन 12 आवर्स, ठीक है। अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी देते हैं तो 100% 70% मिलेगा आपको जब 6 से 12 घंटे की ड्यूटी देंगे आप, ठीक है, इसके बीच में। और 30% फॉर लेस देन 6 आवर, अगर आप 6 घंटे से कम काम करते हैं तो आपको यहाँ पे 30% अलाउंस दिया जाएगा, मतलब डेली अलाउंस, मतलब 350 का आप डेली का निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद लॉजिंग चार्ज भी मिल रहा है आपको 240 ओनली इफ नाइट स्टे, अगर आप नाइट स्टे करते हैं तो आपको 240 रुपये पर नाइट के हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी आपको क्या है एज पर एक्सटेंड पॉलिसी के हिसाब से ही दिया जाएगा। इन्होंने सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। और इसके बाद ये कह रहे हैं द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू फर्निश सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹25,000, मतलब अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो 25,000 रुपये आपको यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, आपको जमा करना होगा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट पेबल टू IRCTC लिमिटेड दिल्ली, न्यू दिल्ली के हिसाब से जो वहाँ पे मेन जो इनका ऑफिस है उसके हिसाब पे आपको ड्राफ्ट देना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। और एक चीज़ और है, नई दिल्ली में आपका जो है वो 3, 4 और 5 जून को आपका इंटरव्यू होगा, जिसका टाइमिंग 11 से 5 बजे तक का रहने वाला है, ठीक है। और इसका मैं पूरा आपको बता दूंगी, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं। ऐसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर है, यहाँ पे हो रहा है, जो रायबाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, 11 से 5। अब ये पता नहीं कि एरिया वाइज ही देंगे या यहाँ के लोगों को भी मतलब जम्मू भेज सकते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ये तो जब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जब आपको मैसेज मिलेगा तभी पता चल पाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ में भी इन्होंने इंटरव्यू का टाइम रख रखा है 15 से 16 जून, 16 जून, 11 से, सबके टाइम में 11 से 5 ही है, ठीक है। जयपुर राजस्थान में भी 18 से 19 जून आपका इंटरव्यू पड़ेगा 11 से 5 की टाइमिंग पे। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 23 और 24 जून को इंटरव्यू लिया जाएगा 11 से 5। तो मैंने ये आपको सारी डिटेल दी। बाकी जिनको भी कोई इशू आ रहा है फॉर्म कैसे भरना है मुझसे पूछ लीजिएगा परमानेंटली जाके। वैसे फॉर्म के लिए मैं बता दूँ तो IRCTC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाइएगा, साइड में 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसमें आपको क्या होगा, कैरियर में जाकर के आपको नई पोस्ट ऊपर ही दिख जाएगी, नॉर्थ जोन के लिए IRCTC रिक्रूटमेंट करके, ठीक है। तो बाकी आपको कोई इशू आता है तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहाँ से भी आप चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, बाय बाय।